पश्चिम बंगाल में पशु वध को लेकर जारी हुए नए सरकारी निर्देश अब बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी सरकार के लिए ही बड़ा राजनीतिक संकट बनते दिखाई दे रहे हैं। जिस आदेश को सरकार कानून व्यवस्था और नियमों के पालन के तौर पर पेश कर रही थी, उसी को लेकर अब विपक्ष बीजेपी पर तीखा हमला बोल रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर बीजेपी को सीधे घेरते हुए सवाल उठाया है कि अगर गाय को माता माना जाता है तो फिर 14 साल से ज्यादा उम्र होने पर उसके वध की अनुमति कैसे दी जा सकती है। संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि गौ माता की उम्र 14 साल हो जाए तो उसको काटने में बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं। घृणा आती है बीजेपी की घटिया राजनीति से। गाय को मां कहने वाले भाजपा किस बिल में छिपे हैं? क्या मां बूढ़ी हो जाने पर तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाय काटने की इजाजत देने की? दरअसल पश्चिम बंगाल में हाल ही में बनी बीजेपी सरकार ने 1950 के पशु वध नियंत्रण कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार की ओर से जारी निर्देशों में साफ कहा गया कि बिना सरकारी पशु चिकित्सक के अनुमति के किसी गाय, बैल या भैंस का वध नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ये भी तय किया गया कि किसी पशु को तभी काटा जा सकता है जब उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या फिर शारीरिक रूप से अक्षम हो। खुले में पशु वध पर भी पूरी तरह रोक लगाने की बात कही गई है। लेकिन सरकार का यह आदेश अब विपक्ष के लिए बीजेपी पर हमला बोलने का सबसे बड़ा हथियार बन गया। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि बीजेपी सालों से गाय को धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा बनाती रही है, लेकिन अब वही सरकार कानून का हवाला देकर 14 साल से ज्यादा उम्र की गायों के वध की अनुमति दे रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गाय को मां कहने वाली भाजपाई किस बिल में छिपे हैं? क्या मां बूढ़ी हो जाने पर जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बंगाल सरकार का यह आदेश अब बीजेपी के लिए वैचारिक चुनौती बन सकता है, क्योंकि एक तरफ पार्टी देश भर में गौरक्षा की राजनीति करती रही है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में लागू किए जा रहे नियमों में उम्र और शारीरिक स्थिति के आधार पर वध की अनुमति का प्रावधान है। विपक्ष इसी विरोधाभास को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर रहा है। दरअसल बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य में पशु वध और बीफ कारोबार को लेकर माहौल पहले ही गरमाया हुआ है। सरकार ने बूचड़खानों और पशु बाजारों पर निगरानी बढ़ा दी है। कई जगहों पर कार्रवाई भी हुई है। ईद उल अजहा से पहले यह मुद्दा और ज्यादा संवेदनशील बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी धार्मिक भावनाओं के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि सरकार का दावा है कि वह सिर्फ पुराने कानूनों को लागू कर रही है। संजय सिंह ने बीजेपी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी एक तरफ गौरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ अपने आदेश में वध की शर्तें तय कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ लोगों की भावनाएं भड़काने तक सीमित है। अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को लगातार घेरने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि 1950 से लागू नियमों का पालन कराया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि सरकार अवैध पशु वध और खुले में कुर्बानी पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की डबल पॉलिटिक्स बताकर लगातार हमला बोल रहा है। अब ये मामला सिर्फ कानून और पशु वध तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि बंगाल की राजनीति में नया वैचारिक संघर्ष बनता दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी की गौ राजनीति पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। ईद से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के मवेशी बाजारों में इस बार वो रौनक नहीं दिख रही जो हर साल दिखाई देती थी। कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित धूलागढ़ मवेशी बाजार, जहां आमतौर पर बकरीद से पहले हजारों खरीदारों की भीड़ उमड़ती थी, इस बार लगभग सुनसान पड़ा है वो बाजार। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में 200 से ज्यादा मवेशी खुले में बंधे हैं, लेकिन खरीदार गायब हैं। सबसे ज्यादा चिंता उन हिंदू कारोबारियों को सता रही है जिन्होंने त्योहार से पहले लाखों रुपए का कर्ज लेकर गाय और बैल खरीदे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मुस्लिम ग्राहक आएंगे और हर साल की तरह कुर्बानी के लिए जानवर खरीदेंगे, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह बदल चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद मवेशियों के वध को लेकर सख्ती बढ़ गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 1950 के पुराने कानून को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। इस कानून के तहत बिना सरकारी प्रमाण पत्र किसी भी मवेशी को काटने की अनुमति नहीं है और सिर्फ अधिकृत बूचड़खानों में ही वध किया जा सकता है। इसके अलावा 14 साल से कम उम्र के जानवरों के वध पर रोक है। सरकार की इस कार्रवाई के बाद पूरे राज्य में बीफ कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। धूलागढ़ बाजार पहुंचे एक हिंदू व्यापारी ने नाम न छापने की
शर्त पर बताया कि उन्होंने ज्यादा ब्याज पर लोन लेकर मवेशी खरीदे थे। उन्हें भरोसा था कि ईद पर अच्छी कमाई होगी, लेकिन अब हालत ऐसी है कि जानवरों को खरीदने कोई नहीं आ रहा। व्यापारी ने कहा कि लोग डर में जी रहे हैं, गाय कौन खरीदेगा। बाजार में मौजूद कई व्यापारियों का कहना है कि हर न बिकने वाले जानवर पर उन्हें करीब 5,000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो बाकी समय मजदूरी कर अपना घर चलाते हैं और बकरीद के मौके पर ही मवेशी बेचकर साल की बड़ी कमाई करते थे। इस पूरे विवाद का असर सिर्फ मवेशी बाजार तक सीमित नहीं है। कोलकाता के कई मीट कारोबारियों और रेस्टोरेंट मालिकों ने भी बीफ की बिक्री बंद करनी शुरू कर दी है। शहर के मशहूर रेस्टोरेंट द बर्गर शॉप ने अपने लोकप्रिय बीफ बर्गर हटाने का ऐलान कर दिया। रेस्टोरेंट की ओर से ओनर उत्साह ने कहा कि उनके सप्लायर को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और कुछ समय तक कारोबार बंद रखने को कहा गया था, जिसके बाद उन्हें मजबूरन बीफ बर्गर हटाने पड़े। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे बर्गर का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन राजनीति का जरूर होता है। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में दशकों पुरानी बीफ दुकानों के मालिकों का कहना है कि इस बार माहौल पहले जैसा नहीं है। एक दुकानदार ने बताया कि पिछले 60 साल में उन्होंने ऐसा डर कभी नहीं देखा। पहले उनकी दुकानें रात तक खुली रहती थीं, लेकिन अब दोपहर होते होते कारोबार बंद करना पड़ रहा है क्योंकि मांग लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं एक दूसरे व्यापारी ने बताया कि छोटे होटल और खाने की दुकानें अब डर के कारण बीफ खरीदने से बच रही हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल उन छोटे व्यापारियों के सामने खड़ी हो गई है जिन्होंने कर्ज लेकर मवेशी खरीदे थे। धूलागढ़ के एक मुस्लिम व्यापारी ने बताया कि उन्होंने अपनी मां के कहने गिरवी रखकर करीब 10 लाख रुपए का लोन लिया था ताकि ईद पर कारोबार कर सके, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाई जाएगी। बंगाल लंबे समय तक अपनी मिश्रित संस्कृति और खान पान के लिए जाना जाता रहा है, जहां बीफ कारोबार खुले तौर पर चलता था, लेकिन सत्ता बदलने के बाद हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। ईद से एक दिन पहले तक हिंदू व्यापारियों को उम्मीद थी कि मुस्लिम ग्राहक आएंगे और उनका माल बिक जाएगा, लेकिन बाजार की खामोशी अब उनके लिए डर और भारी आर्थिक नुकसान की कहानी बनती जा रही है। जिस जानवर के लिए इंसान का सेंटिमेंट लगा हुआ हमारे हिंदू भाई का, उसको खुले में और छुपे में ज़बह करने का क्या माने है। जब वो हमारी माता है तो खुले में भी उसको ज़बह करना जुर्म है और छुपे में भी ज़बह करना जुर्म है, तो दोनों ही कत्ल होता है ना। इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये कौन सा खेल हो गया कि भाई माँ को अगर खुले जगह में हम मर्डर कर दें तो उस पर हमको जेल जाना पड़े, और छुपा करके मर्डर करें तो जेल नहीं जाना पड़े। ये तो समझ में नहीं आ रही बात। ये कौन सा सेंटिमेंट है भाई।